जिस प्रकार तक जगजीत सिंह डल्लेवाल की लगातार हालत बिगड़ने लग रही है, तो हम्म। किसी भी टाइम जानता है हाथ दोस्त का है, तो उस तक फिर की होगा। देखो सवाल पता क्या है। सच्चाई तो ये है कि अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अगर सरकार इस चीज को उस लेवल तक लेके जाती है, तो हकीकत तो ये है कि फिर किसी ने नहीं बेरा क्या होगा। सरकार ने भी नहीं बेरा, सरकार की एजेंसियां ने भी नहीं बेरा, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं होगी। आज तक के भारत के आजादी के बाद के 77 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, और मैं तो कहूंगा आजादी से पहला अंग्रेजा के राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति भूखा बैठा बैठा कोई व्यक्ति अपनी जान दे दे। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और वही फिलहाल है खनौरी बॉर्डर पे, और आज अगर बात करें तो 35वां दिन है जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरण अनशन का। और बात करें तो कल उनका बयान भी आपने देखा होगा कि हरियाणा और पंजाब की तरफ से प्रशासन है जो मोर्चे पे हमला करने की तैयारी में है। तो क्यों हमला करने की तैयारी में है? राम राम अभिमन्यु जी। राम राम जी, आपने और आपके सभी दर्शक नाथ जोड़कर राम राम। अभिमन्यु जी, पहले तो ये बताइए कि आज 35 दिन हो गए, और 35 दिन काफी लंबा टाइम हो गया है, तो अब कैसी हालत है? देखो, डल्लेवाल साहब का जो स्वास्थ्य है वो लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन उनके हौसले और भी ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। वो एक तरीके से अपने मन में ये ठान चुके हैं, अपने मन में ये बात वो स्वीकार कर चुके हैं कि भाई कोई भी पल जीवन का आखिरी पल हो सके है। और जब इंसान को मौत का डर नहीं रहता, जब इंसान के अंदर मृत्यु के कोई चिंता ही नहीं होती, तो वो इंसान फिर बेखौफ हो गया है। उस इंसान ने फिर क्या की चिंता नहीं रहती। तो वो आज उस स्थिति में पहुंच चुके हैं वे, और मन बना के बैठे हैं वे। आज भी हम बैठे थे उनके पास, अभी बात कर रहे थे सारी। वो आज भी पता क्या कहे हैं, वो आज भी नहीं गए हैं अक भाई। उन्होंने एक अपना वीडियो संदेश भी जारी कराया। वो आज भी नहीं गए हैं अक भाई, जो किसान रात ना आवे हैं वे अपना खेसी कंबल, अपनी जैकेट वैकेट गेलियां जरूर ले आवे, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। और मार को भी बुला का जो नहीं, ये हमसे और कोई बात नहीं करते हुए मैं न्यू क्या आख रहे हैं, एक बात मारता हाँ भाई, तो हमने क्या व्यवस्था करी है आदमिया के आने की, जाडा ना लागा उनमें उनकी क्या व्यवस्था करी है। तो हमने भाई महिलाएं माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आती हैं, रात में रहती हैं, उनके लिए बाथरूम लेटरिन सारी तुमने बनवाई है ना बनवाई, तो हमने कितना के काम कराया के नहीं कराया, इसके अलावा वे मारता कोई बात नहीं करते। तो मतलब उनका आज भी जो उनका ध्यान है वो उसी किसान की तरफ है कि भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है, देखो प्रशासन पिछले 10 दिनों से, सिर्फ अकेला कल नहीं, प्रशासन पिछले 10 दिनों से मोर्चे पे हमले का प्रयास कर रहा है। चाहे वो हरियाणा सरकार के तहत हो, चाहे पंजाब सरकार के तहत, वो हो रहा है सारा केंद्र के इशारे पे ही। और उसमें कुछ अपना संवैधानिक संस्थाओं भी जाने अनजाने में इस तरीके के आदेश देने का प्रयास कर रही है। तो 10 दिनों से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास उनके फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोग रात को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद रहते हैं। खासकर हरियाणा के जो नजदीक के गांव हैं, पंजाब के नजदीक के गांव हैं, वहां से हजारों की संख्या में ऐसे नौजवान हैं जो स्पेशली रात को आते हैं, दिन में अपना काम करते हैं, रात को सिर्फ डल्लेवाल साहब की सिक्योरिटी के लिए, उनकी पहरेदारी के लिए आते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि उनकी संख्या कितनी है, महत्वपूर्ण बात यह है उन लोगों का जज्बा क्या है। और उनका जज्बा यो है कि यार हम डल्लेवाल साहब खातिर अपनी जान देने तैयार खड़े हैं। और जब सरकार इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात में भांप जावे हैं अक भाई या बड़ा नुकसान हो सका लोगों का, तो वो पीछे हट जाए, जैसा पिछले 10 दिन तक होने लग रहा है। कई बार पता कि गलतफहमी पड़ जाएगा, कई बार न्यू गलतफहमी हो जाएगा कुछ लोगों का, या फिर सरकार इसी गलतफहमी फैला दिया अगर भाई होता है। रोज कह दें तो शेर आया वाली घटना होगी, और जिस दिन शेर साची में आवा उस दिन लोग भी हल्के में ले जाएंगे, बोला भैया तो रोज कहने की आदत पड़ रही है इनकी। लेकिन रोजाना स्थिति बने, लेकिन जब उन्हें दिखा है कि ढिलाई नहीं है कहीं से भी। यहाँ हरियाणा सरकार की भी सीआईडी घूमती रहती है, पंजाब सरकार की सीआईडी भी घूमती रहती है, वे सारे ने देख कर रिपोर्ट देंगे, बोला ना जी नुकसान बड़ा हो सका है, तो उस वजह से वो पीछे हट जावे उस वजह से। तो ओवरऑल जो है स्थिति है, स्थिति बड़ी नाजुक है, बड़ी तनावपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमने अलग अलग माध्यम से भी जो बात पता लगी, वो बात ये है कि कुछ कर्मचारियों ने भी कल शाम को अधिकारियों से, सरकार से ये बात कही कि भाई देखो वे कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, हमारे खातिर कर रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी खातिर कर रहे हैं।
ऐसे शांतिपूर्ण आंदोलन के ऊपर अगर सरकार कोई बल प्रयोग करती है, हम उस बल प्रयोग का हिस्सा नहीं बन सकते। यह बात कर्मचारियों ने भी कही है। ऐसे कई जगहों से हमारे पास सूचना आई है। तो सरकार को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जो आज किसान वर्ग है, किसान वर्ग के जो उनके बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, जो वो यूनिफॉर्म में भी हैं, उनका भी मन है, उनका भी दिल है, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के साथ जुड़ा हुआ है। और खासकर अगर आप पंजाब में, हरियाणा में बात करें, अगर हम पंजाब की पर्टिकुलर बात करें, आज पंजाब बंद का कार्यक्रम था। इतने बड़े स्तर पे किसी स्टेट में कोई बंद का कार्यक्रम सफल नहीं होया था जितना आज होया है। और किसी के लिए ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी गई। कोई एक वीडियो, कोई एक फोटो दिखा दो भाई ये दुकान जबरदस्ती बंद कर दी होगी थी किसान जाकर, ना। सब ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बंद कराया है, क्योंकि वो मन से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष के साथ जुड़े हुए हैं। ये देखो आप हरियाणा के बड़ी संख्या में देखियो, ये 85 साल के बुजुर्ग हैं, ठीक है। इनका गांव अलालपुर है, सोनीपत में इनका गांव पड़ा है। बताओ 85 साल के ये बुजुर्ग क्या थी आए हैं घर में, परमात्मा की दया है, दो वक्त की रोटी ठीक चल रही है इनकी। क्या थी आए हैं घर में, समस्या भी है। मैं निजी तौर पर जानू हूं, मेरे दादाजी जितनी उम्र के हैं, यूनियन में हमेशा सेवा करते हैं, आगे रहकर थाने में भी कई रात काट का आए हैं, सारा पुलिस का टॉर्चर भी सहा है। लेकिन ये क्या थी आए हैं अपना घर छोड़ के, सिर्फ इसलिए आए हैं कि भाई इन्हें लग गए है कि यार डल्लेवाल साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें न्यू महसूस हुआ है कि यार मैं 5 साल 10 साल पाछे चला जाऊंगा। जाना सब नहीं है कि इन्हें 15 साल पाछे जाना, कि इन्हें 20 साल पाछे जाना। इन्हें न्यू लग गया बोला भाई मैं तो हो सके 5-7 साल पाछे चला जाऊं और जाना है सब ने। तो बोला उससे पहले अगर अगली पीढ़ी को बचाने की लड़ाई चल रही है तो मैं भी उसमें हिस्सेदार बनूं, चाहे मेरा 0.01% का योगदान हो। तो जितने ये लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, खासकर जो नौजवान आते हैं रात के समय, वो पूरे मोर्चे को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। और सरकारों को अब थोड़ा सा अपनी संवेदनहीनता खत्म करनी चाहिए, उनको संवेदनशील बनाना चाहिए और उनको किसानों की मांगों पे विचार करना चाहिए, किसानों से बातचीत करनी चाहिए। हरियाणा में कल बांसगांव में पंचायत हुई थी। ठीक है, अच्छी बात है। आंदोलन के समर्थन में, आंदोलन के किसाना के मुद्दे पे अगर कोई भी साथी कोई भी प्रयास कर रहे हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 4 तारीख को खनौरी बॉर्डर पे पंचायत। हाँ, हमने पहले, मैं आपको पूरा वो बताऊं उस चीज को, कि पहले ये कार्यक्रम हुआ दोनों फोरमों ने कि भाई हम 2 तारीख को कर लेते हैं। लेकिन जब लगातार 2-3 दिन बारिश हुई तो उसके बाद दोनों फोरमों ने फिर विचार चर्चा करी, फिर मीटिंग करी कि भाई हम कम से कम 2 लाख लोगों की गैदरिंग यहाँ पे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु से भी लोग आप आओगे। अगर हमारे पास बैठने की सूखी जगह ना होगी तो कदे हम लोगों ने बुलावे भी, लोगों का खर्चा भी हो और हम व्यवस्था ना कर पावे लोगों खातर, कदे लोग दुखी होकर जावे हटते। तो इसीलिए हमने फिर विचार चर्चा करी, फिर मीटिंग करी। हमने 27 तारीख को फिर हमारी मीटिंग हुई। हमारे रजिस्टर हैं जो हमारे, जिसमें हम मीटिंग का मिनट बाय मिनट की डिटेल लिखते हैं। न्यू को ना कि भाई इधर बैठ के फलाने ने न्यू कह दिया, फलाने को ना। एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी हो रजिस्टर में, फलाने ने के बोलिया वो नोट करो, फलाने ने के बोलिया वो नोट करो, फलाने ने के बोलिया वो नोट करो, नीचे डिसीजन क्या होया वो नोट करो। और सारा के फिर सिग्नेचर लिया करें, सारा के साइन लिया करें, डेट की गिलिया, अगर भाई या इस पर सहमत है, या ये बात हुई है, या ये बात हुई हो, सारी चेक करा के 15 मिनट ला के सारा के सिग्नेचर लिया करें। भाई कल ना कोई न्यू ना हो जाएगा बोला भाई मन ने यह बात ना कही थी। तो सारा की बात चीज होया करे। फिर आपने 27 तारीख को उसकी घोषणा करनी थी। लेकिन 27 तारीख को जो इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट के मामले में सुनवाई होगी, तो लगभग 3:45 सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हमें बुलाया। डल्लेवाल साहब ने स्पष्ट और सख्त आदेश दिए, आज जो भी घोषणाएं करनी है उनको रोक दो, उनको छोड़ दो, पहले इस विषय पे अपना पक्ष क्लियर करो। मेरी भावना है वो इस विषय पे आप क्लियर करो, ये मेरी भावना है। मैं चल नहीं पाता ज्यादा, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए आपकी ड्यूटी है, ये मेरा आदेश है, ये मेरी भावना है, इस चीज को लेकर क्लियर करो, आज इस चीज पे फोकस रखो, इस चीज पे। तो अपन ने 27 तारीख को उसी बात पे फोकस रखा। और जो हमारा डिसीजन था फिर, जो विचार चर्चा करके 2 की बजाय जो 4 का था, क्योंकि मौसम देखिए आपने, लगातार 2-3 दिन बहुत घनी बारिश हुई है लगातार, क्योंकि न्यू सड़क पे तक तो हो नहीं सकता, बड़ा एरिया लेना पड़ेगा 2 लाख लोगों को बैठाने के लिए। तो इसके लिए हमने सारी जो तैयारी, हमारी जो कमेटी है वो अलग से लगी हुई है कि भाई किस एरिया में हो सका है, हो सकता है कि हमने जमीन भी थोड़ी जो या है या लेनी पड़ जावे, उसका कोई खर्चा होगा कोई फसल का, वो भी हमने देना पड़ जावा, हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ। वो हमारी कमेटी भी फाइनलाइज कर रही है। तो फिर वो हमने 28 तारीख ने घोषणा करी कि भाई हम 4 तारीख न करेंगे। 2 तारीख की हमारी घोषणा नहीं हुई थी, हम पहले चर्चा कर रहे थे आपस में, वो फिर हमने 4 का कर। देखो, जिस प्रकार तक जगजीत सिंह डल्लेवाल की लगातार हालत बिगड़ना लग रही है, तो किसी भी टाइम जानता है हाथ दोस्त का है, तो उस तक फिर की रहेगा। देखो सवाल पता क्या है,
सच्चाई तो ये है कि अगर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, अगर सरकार इस चीज को उस लेवल तक लेके जाती है, तो हकीकत तो ये है कि फिर किसी ने नहीं बेरा के होगा। सरकार ने भी नहीं बेरा, सरकार की एजेंसियां ने भी नहीं बेरा, क्योंकि ये कोई छोटी घटना नहीं होगी। आज तक भारत के आजादी के बाद के 77 सालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, और मैं तो कहूंगा आजादी से पहला अंग्रेजा के राज में भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति भूखा बैठा बैठा कोई व्यक्ति अपनी जान दे दे। ठीक है, ये पहला भी कदे नहीं हुआ था। तो अगर इस तरीके की घटना होती है, और मुझे लगा है दुनिया में कितने नहीं होया होगा, अगर इस तरीके की घटना होती है तो आम जनता का क्या रिएक्शन आओगा, उसका आज हम आकलन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो अभी नहीं पता है। बाकी जो हमारा अपना जो प्रयास है, हमारा अपना प्रयास ये है कि आपा जो पहले से तय कर रखा है कि अगर एक साथी की, अगर हमारे एक लीडर की अगर शहादत होगी तो उनके पार्थिव शरीर को हम यहीं रखेंगे और दूसरे साथी आगे उस अमर अनशन को कंटिन्यू करेंगे। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास इसी लाइन पे है। बाकी आपा कोशिश करेंगे कि भाई हर तरीके से हर व्यवस्था को आपा उसका हैंडल करने में आपा सक्षम रहें। बाकी एक चीज जरूर है कि आपा कोई भी लीडर मारा जाए, आपा सारे इकट्ठे हो जाए, तो भी आपा सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का 1% भी नहीं है। जो उनकी समझ है, जो उनका तजुर्बा है, जो उन लोगों को बात अपनी रखने का उनका तरीका है, तो इतना बड़ा नुकसान होगा जिसकी आप भरपाई कदे नहीं कर पाओगे। और अगर केंद्र सरकार ने न्यू लागे कि हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आओगी, तो यह केंद्र सरकार की गलतफहमी है। केंद्र सरकार को भी उसका बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ सकता है। तो 4 तारीख के लिए क्या संदेश रहेगा किसानों के लिए? देखो, मेरा ये संदेश है, पहली बात यह कि 4 तारीख को हमारी उसको हम पंचायत नहीं कह रहे। पंचायत नॉर्मली होती रहे, पंचायत हर जगह हुए हैं। मेन जो हम बात कर रहे हैं, डल्लेवाल साहब की एक भावना है। और देखो, जब आदमी इस संघर्ष के इस कदर इस लेवल तक पहुंच जावे है ना, तो वो भावुक भी हो जावे है। वो जब ऐसा समय आ जावे है, वो अपने बचपन से लेकर आज तक की जिंदगी के बारे में भी वो व्यक्ति अकेला बैठ के जरूर सोचता है, चाहे कोई भी हो। उनके पोते आ जाते हैं, जब जिगरजोत सिंह अभी तीसरी चौथी क्लास में है, तो आंखें नम हो जावे हैं। उनका बेटे आ जावे, काफी दिन से बेटा मिला भी नहीं है, तो भी आंखें नम हो जावे हैं। और आपने कल देखा भी होगा, कल एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि डल्लेवाल साहब अनशन पे बैठे हैं, पूरा परिवार आंदोलन में जोर लगा रहा है। उनकी फसल है, जो उन्हें गेहूं बीजा था, वो फसल भी खराब होने लगी उनकी। उसने भी को संभाली को ना किसी ने, तो गांव वाले ने कही भाई हम इसमें संभालेंगे। ठीक है, तो एक भावुकता हुआ है इंसान के अंदर। अब कई बार हम बैठे हैं, हमारा लंबे समय से डल्लेवाल साहब के साथ जुड़ाव रहा है, तो जब हम अकेले बैठे हो या 2-3 जने बैठे हों, तो उनकी आंखों में पानी आ जाओगा। तो उन्होंने मारते 3-4 दिन पहले यह बात कही थी कि भाई, जिस किसान समाज के लिए मैंने काम करा 43-44 साल लगाए मैंने, मेरी भावना है एक बार मैं सबके दर्शन कर लूं, क्योंकि मैंने नहीं पता आगे की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत सारे डॉक्टर भी यह बात कह चुके हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई कभी भी कोई भी अनहोनी हो सके है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बार सबके दर्शन करना चाहूँ, मेरे मन की इच्छा है। दूसरी बात उन्होंने यह भी कही है कि बोले भाई बहुत सारे आदमी आवे हैं कानून ने या डॉक्टरों के कहे पे, या भाई डॉक्टर जो गाइडलाइन जारी करते हैं उनके कारण मजबूरी वश तो हम भी सारे नहीं आने दे सकते अंदर। इन्फेक्शन का बहुत खतरा है, आदमी जब 35 दिनों तक भूख हड़ताल पाओ, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाए है। तो बोले लेकिन मेरा मन यो कर है कि मैं एक बार मिल लूं सबने। तो उसका फिर यो ये तरीका निकाला कि भाई एक बार सारे आ जाएंगे। उस दिन डल्लेवाल साहब स्टेज पे भी आएंगे, और उनका प्रयास रहेगा कि मिनट 2 मिनट का वो अपना संदेश भी, जो अपना संदेश मैसेज है, वो पूरे देशवासियों को दे। तो मेरी इतनी प्रार्थना है सारे साथियों से हाथ जोड़ के कि डल्लेवाल साहब की यह भावना है, और उस भावना को स्वीकार करते हुए 4 जनवरी को सारे साथी लाखों की संख्या में पूरे देश भर तक खनौरी मोर्चे में पहुंचो। ऐसा लीडर, ऐसा कमांडर, ऐसा जर्नैल दोबारा नहीं मिलना इस समाज को, इस किसान कौम को। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि भाई हम उनसे जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको देखा है 8-9 साल से नजदीक से। ठीक है, कई बार लोग कह भी दे हैं भाई, कई बार मान लो कोई साथी आ रहा हो कि भाई, जो साथी मैंने नहीं जानते हो, कोई कहता पूछ ले किसी तक, बोला भाई यो कौन है भाई, इसका क्या नाम है।
तो हमारे साथी न्यू कहते हैं बोला भाई न्यू मान लियो डल्लेवाल साहब का ही बेटा है, ठीक है। तो मन ने जो उनके गिलिया जो जुड़ाव रहा, मैं एक बात दावे के साथ कह सकूं हूं, अपन ने भी को आज के कोने हंडते 14 साल हो लिया अपन ने, पर न्यू कोने का अपन ऊ हंडन लग रहे हैं। अपने सारी चीज पढ़ के अध्ययन करके परमात्मा के वाहिगुरु की कृपा था, अपन ने 3-4 किताब भी लिखी, विदेश में भी नौकरी 2014-15 में अपन ने मिल रही थी, विदेश की एमएनसी लेकर जावे थी। और भी मैंने भाई मेरी हमेशा इच्छा रहा आग्रह पढ़ने की, समझने की, जो कोई टकराव हो है, पीस एंड कन्फ्लिक्ट हो है ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने भी चल रही हो, उस पर भी मैं अध्ययन करने की, उस विषय पे भी कई दूसरे देशों में मैं गया हूँ, सारी स्थिति को समझने का प्रयास मैंने कराया है। मैंने नहीं कहता कि मैंने सारा सब कुछ बेरा है, लेकिन रोज हमेशा कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 14 सालों में भारत में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जड़े आप आंदोलन में शामिल ना हुए हो। अपन वो दिन भी याद है जब आप कॉलेज में होया करते, तो टिकट के भी रुपये नहीं होया करते, और 43 घंटे में कलिंगा एक्सप्रेस भुवनेश्वर, दिल्ली से भुवनेश्वर जाया करती, खान के रुपये नहीं होया करते, ट्रेन में 43 घंटे रह के भूखा रह के सफर कर रखे आंदोलन में शामिल होने के उसके लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी तो एक बात कह सकूं हूं, मन ने 14 साल में लाखों लोग मिले होंगे, मन ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जैसा ना तो कोई व्यक्ति मिला, ना कोई लीडर मिला, और ना आगे को मिलेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एक विशेष बात यह है, जो बात दिल में है वह बात जुबान पे है, जो बात जुबान पे है वह बात दिल पे है। हमने घने लीडर से देखे हैं, भीतर कुछ बाहर कुछ, ठीक है, मीटिंगा में कुछ, बाहर स्टेज पर आगे न्यू कर देंगे और न्यू कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढकड़ा कर देंगे, और भीतर कुछ और हुआ है, ठीक है। मैंने तो डल्लेवाल साहब का यहां तक देखा है, इनकी जब एक पंजाब चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, भगवंत मान जी के साथ, बड़ा संघर्ष चल रहा था इनका, चंडीगढ़ का घेराव भी न कर रखा था, 1.5 साल 2 साल की बात है। तो मीटिंग होने के बाद एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर, कोई छोटी चीज नहीं है, चीफ मिनिस्टर आवे हैं इंदौर प्लेट लेकर, और प्रधान जी खाना ले लो आप थोड़ा, ये बोले नहीं, बोला लोग मेरे सड़क पर भूखे बैठे हैं, मैं सरकारों का अगर खाना खाऊंगा वो संदेश ठीक नहीं जाऊंगा। पूरी कोशिश करी पूरे कैबिनेट ने, इनने एक कप चाय का भी नहीं लिया उड़ा, ठीक है। उन्होंने सत्कार तक कहा भाई कोई बात नहीं, आपकी आपकी भावना का हम सम्मान करें, लेकिन मैं ले नहीं सकता। बाहर आए, चुपचाप अपना जो फैसला था फैसला सुनाया, चुपचाप एक ट्रैली की ओट में जाके, जो है कैरेट हुआ है, कैरेट टेढ़ी करके उसके ऊपर बैठ के, जो किसान भाई रोटी ले रहे थे और नींबू के 4 गिला खाने लग रहे थे, वो फोटो किसी कैमरामैन ने ले ली और वो अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छपी थी। एक तरफ वह फोटो थी जिसमें सीएम प्लेट पकड़ाने लग रहे हैं, ना जोड़ दिए कि नहीं मैं नहीं लूंगा, न्यू कर रहे हैं कि नहीं लूंगा मैं, दूसरे में ये अपने कुणी में जाके नींबू के 4 गिला रोटी खाने लग रहे हैं सांझ के टाइम में। तो ऐसा लीडर इस समाज को दोबारा मिलना नहीं है। बाकी जो कोई कुछ कहता रहा उलट पुलट, वो कहते रहियो, जीवन पड़ा है कहने के लिए, लेकिन जो काम ये व्यक्ति कर रहे हैं ना, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कोई दूसरा व्यक्ति जुटा नहीं सकता। आपने देख लो संसद के अंदर, पहली बार संसद के अंदर जो परमानेंट कमेटी है एग्रीकल्चर की, उसने सर्वसम्मति तय बात कह दी कि एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कह दी इंटरिम रिपोर्ट में एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। यानी सड़क तक लेकर संसद तक यह एमएसपी गारंटी कानून की आज गूंज है। किसकी वजह से? सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन की वजह से। तो इसलिए हाथ जोड़ के मेरी इतनी प्रार्थना है, 4 तारीख ने परिवार गेलना न्यू नहीं, और मैं न्यू को ना को रहा हूं ना कहूं, सारा ही परिवार बैठा है, लेकिन जिस माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया है ना, मेरे माँ बाप भी अड़ पहला भी आए हैं, माँ बाप भाभी भतीजे सारे भाई हैं, सारे अड़ा आवेंगे उस दिन, जो मैंने संदेश पहुंचा रखा है। जो जो हमारे साथी पदाधिकारी जुड़े हैं उनका पूरे के पूरे परिवार आओगे अड़े। तो इसलिए सारे देशवासियों तक, खासकर अपने हरियाणा वाले तक प्रार्थना है, लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच ली। डल्लेवाल साहब बार बार कहते हैं कि कोई लड़ाई जब ही जीती जा सके जब पंजाब प्लस हरियाणा होगा, ठीक है। तो वो इसीलिए 4 तारीख ने अपन ने अड़े ऐसा सिस्टम दिखा देना है कि पत्रकारों के कैमरा में भी कैद ना हो पावे, इतनी बड़ी गैदरिंग अड़ा होनी चाहिए कि ड्रोन तय पूरा विजुअल लेने पड़े। इसलिए यह जोड़ का प्रार्थना है, 4 तारीख ना अपने पूरे परिवार गेलने आओ, दल बल की गेलने आओ, गांव में ही बहुगाई कर लो, पीछे इकट्ठे कर लो अपने अपने गांव में, बस कर लो ये पहला, और बस करके बस की बस झंडे लाकर आनी चाहिए, और बस पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का फोटो बैनर जरूर होना चाहिए, अपनी गाड़ियां पे भी डल्लेवाल साहब का बैनर जरूर होना चाहिए। ईसा लीडर, ईसा जर्नैल दोबारा इस कौम ने मिलना नहीं है। अगर आज आप आया लड़ाई हार गए तो यह बात लिख के ले लो, आगे कोई आंदोलन खड़ा नहीं होना, और आज आप आया लड़ाई जीत गए तो आगे कोई आंदोलन की जरूरत अगले 50 साल आपाने पड़े। तो भाई किसी भी टाइम आपने बेरा कि 35 दिन, वो भी एक बुजुर्ग इंसान 35 दिन तक भूखा बैठा है,
तो उसके बाद कितनी नाजुक हालत होगी। तो आप भी जरूर बताइयो कि आपका क्या कहना है। और 4 तारीख ने, जैसे कि अभी मनु जी ने बताया कि 4 तारीख ने अपनी परिवारों के साथ, दल बल के साथ, तो आप ऊपर पहुंच रहे हो, जरूर बता दियो और तस्वीरें ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।